अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इसी वजह से उसको ऐसी सलाहियतें अता की हैं, जो कि किसी और दूसरी मखलूक को अता नहीं की। और इन्हीं सलाहियतों में से एक बहुत ही बेहतरीन सलाहियत जो अल्लाह ताला ने इंसानों को अता की है, वो है गौर व फ़िक्र और सोचने-समझने की सलाहियत। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी काफ़ी मर्तबा इस सलाहियत का ज़िक्र करते हुए इंसानों को इस बात की तरफ बुलाया है कि वो गौर व फ़िक्र करें, अपने इर्द-गिर्द जो है वो एनवायरनमेंट को देखें और उसमें जो है वो गौर व फ़िक्र करें, तदब्बुर करें, तफ़क्कुर करें कि जो है किस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान जो है वो भेजा है, ये कैसी किताब है। और उसके अलावा उनके इर्द-गिर्द जो जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, वो उन पे गौर व फ़िक्र करे और अल्लाह तक जो है वो अल्लाह की ज़ात को पहचाने और वहाँ तक पहुँचे। और यही वो सलाहियत है कि जिसने इंसानियत को पत्थरों के दौर से एक बहुत ही अज़ीमुश्शान टेक्नोलॉजी वाले दौर तक पहुँचा दिया कि जिसमें हर किस्म की सहूलत जो है वो इंसान के पास में मौजूद है। जब इंसान गौर व फ़िक्र करने पर और सोचने समझने पर आए तो उन्होंने इस तरह से जो है वो चीज़ों को देखा और उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि आहिस्ता-आहिस्ता इतनी ज़बरदस्त किस्म की तरक्की हुई कि आज इंसान इस मुकाम पर मौजूद है। और इंसान की जो ये एक एबिलिटी है, एक सलाहियत गौर फ़िक्र करने की, सोचने-समझने की, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो इंसान को हो रहा है, वो खुद अपनी ज़ात को ही हो रहा होता है। क्योंकि इसी सलाहियत के ज़रिए इंसान जो है, वो ये देख पा रहा होता है कि आखिर वो जिस रास्ते पर चल रहा है, वो किस तरह का रास्ता है, कि वो ठीक रास्ता है या बुरा रास्ता है। और अगर वो सही रास्ते पर चल रहा है, तो उस सही रास्ते पर सही सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड वे क्या है कि वो उसी रास्ते पर जो है, वो ठीक तरह से चल सके। यानी कि वो अपने ही एक्टिविटीज़ को देखते हुए और अपने माज़ी की एक्टिविटीज़ को देखते हुए ये रिज़ल्ट्स कंक्लूड कर रहा होता है कि मैं किस तरह से जो हूँ अपने गोल्स तक बहुत तेज़ी से पहुँच सकता हूँ। और फिर इसी तरह से जो है वो इंसान अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा होता है। क्योंकि जब वो अपना ही जायज़ा ले रहा होता है कि किस तरह से आज जो मैंने एक्टिविटीज़ की हैं वो मेरे गोल्स जो मेरे हदफ़ हैं ज़िंदगी में, उस तक मुझे करीब कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसी वजह से फिर जो है बंदा अपने एक्टिविटीज़ पे गौर करता है और फिर अपने आप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करता है कि वो जो उसके हदफ़ हैं, उसके गोल्स हैं लाइफ़ में, उस तक वो है वो पहुँच सके। और हो सकता है कि जो मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, ये आपको थोड़ी-सी जो है वो फ़िलॉसफ़िकल और टेक्निकल किस्म की लग रही हों। लेकिन कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल टॉपिक ये है नहीं। क्योंकि इस बात को जो मैंने आपके सामने पूरी रखी है, इसको सेल्फ़ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है इंग्लिश में। यानी कि इंसान अपना जायज़ा ले रहा हो और ये एक ऐसी सलाहियत है जो कि अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है। और जैसा मैंने पहले भी आपके सामने जो है वो ज़िक्र किया इस हवाले से कि किस तरह से इंसान इसी सेल्फ़ रिफ्लेक्शन की एबिलिटी की वजह से ही जो है वो आज इतने ज़बरदस्त किस्म के मुकाम पर खड़े हैं। लेकिन एक मसला ये है कि इस एबिलिटी को इस्तेमाल करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और जब तक आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आप इस एबिलिटी को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और अपनी लाइफ़ में जो इम्प्रूवमेंट के जो स्टेप्स हैं, उस तक आप सही से नहीं पहुँच पाएँगे। और हमारा जो सबसे बड़ा मसला एक है मजमूई तौर पे पूरी हमारी कौम का, हमारी पूरी जो है ख़ास तौर से नौजवान नस्ल का, वो ये है कि हम इस एबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे। इसी वजह से हमारा जो उस वक़्त हाल है, वो बहुत ही ख़राब है। क्योंकि इस एबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो इसकी सिर्फ़ एक ही जो है वो एक कह लें आप कोर रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि इंसान अपने ख़यालात के साथ अकेला मौजूद हो और वो बोरियत का थोड़ा-सा सामना करे, जो कि हम लोग आज के दौर में नहीं कर रहे होते। क्योंकि हमारे पास इस तरह के गैजेट्स मौजूद हैं, जो कि बोरियत को फ़ौरन से दूर कर देते हैं। हम लोग कभी भी अपने ख़यालात के साथ फ़ालतू वक़्त नहीं गुज़ार रहे होते। बस ये हो रहा होता है कि जैसे ही हम लोगों को कोई फ़ारिग टाइम मिलता है, तो हम फ़ौरन से अपना मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं, कोई मूवी प्ले कर देते हैं या फिर कोई ड्रामा वग़ैरह हमने जो अपनी लिस्ट में डाला होता है, उसको फ़ौरन देखना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऐसा फ़ालतू टाइम ही नहीं होता कि हम बैठें और अपने गोल्स के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें कि इस वक़्त हम लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हम बुरे रास्ते पर तो नहीं चल रहे? कहीं हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, हमने कोई ऐसा बुरा काम तो नहीं किया? तो इस तरह के जो सारे सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होती है, इसके पूरे जितने भी प्रोसेस होता है, उससे हम लोग गुज़र ही नहीं पा रहे होते और इसी वजह से हम लोग आज नौजवान नस्ल को देख रहे हैं कि वो किस तरह से एक पर्पज़लेस और डायरेक्शनलेस ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अब आप खुद ही बताएँ कि अगर कोई इंसान वो दिन-ब-दिन खुद को इम्प्रूव ना कर रहा हो और उसी स्टेट पर हो कि जिस स्टेट पर वो कल था, तो उसमें और एक जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा? कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग के अगर कोई गोल्स नहीं होंगे जिस तक हम जिसको अचीव करने के लिए हम कोई मेहनत नहीं कर रहे या फिर जो है हम लोग बस जैसे थे वैसे ही रहें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान का जो कह लें कि आप इम्प्रूवमेंट का जो एक ग्राफ़ होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है कि या तो इंसान जो है इम्प्रूव करता है या तो जो है वो वर्स होता जाता है या तो बुरा होता जाता है वक़्त के साथ-साथ। और अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे तो उसका मतलब यही है कि आप वक़्त के साथ-साथ वर्स हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह जो है वो चलते रहेंगे जिस लेवल पर आप थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है होना। ये कभी न कभी जो है डिक्लाइन कर जाएगी अगर आप इसे इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। और अब ज़ाहिर-सी बात है जिस कौम के नौजवान ही डायरेक्शनलेस और पर्पसलेस ज़िंदगी गुज़ार रहे हों, तो उसकी आने वाली नस्ल का क्या हाल होगा और उनका खुद जो है वो हाल क्या हो रहा होगा। उसी वजह से जो है हम लोग आज देख रहे हैं कि किस तरह के जो है वो हालात हमारी नौजवान नस्ल पर हैं कि हम लोग जो हैं वो किसी न किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं
और फिर उससे बाहर निकलने का कोई तरीका भी नहीं सोच रहे होते, उससे अच्छा समझ रहे होते हैं इनफैक्ट, क्योंकि हम लोग इस बारे में सोच ही नहीं रहे होते, कोई अपने आप को वक्त ही नहीं दे रहे होते सोचने का कि हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। इसीलिए अगर आप इसीलिए अगर कोई भी बंदा नौजवान तबके से जो है वो ताल्लुक़ रखता हो, लड़का या लड़की जो भी है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले करने वाला काम उनके लिए यही है कि भाई आप जो है वो बैठ के थोड़ा-सा अपने दिन में वक़्त निकालें और सिर्फ़ इस बारे में सोचें कि आपके लाइफ़ की गोल्स क्या हैं और उन्हें किसी पेपर पे लिखें और फिर जो है वो प्रॉपर सोचें कि आपने अब तक जो है वो क्या काम किए हैं इस तक पहुँचने के लिए। इससे कुछ सेट ऑफ रिजल्ट्स आप जो है वो कंक्लूड करें अपने स्टेप से कि आपने जो है वो कोई ऐसे काम किए हैं जो कि आपके गोल्स से आपको दूर कर रही है, या फिर आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि आपके गोल्स से आपको जो है करीब कर रही है, जो आपके जो भी हदफ है लाइफ में। तो उस तरह से आपको एक पता चल जाएगा कि आप किस तरह से जो है उस वक़्त अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, उस वक़्त कहाँ खड़े हैं आप। तो उससे एक बहुत ही आपकी लाइफ पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। और इस एबिलिटी के हवाले से जो मैं काफ़ी देर से ज़िक्र करता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो है वो आपको बता रही होती है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि एक ज़मीर तो अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान के दिल में फ़िट किया हुआ है। तो ये आपको जो है वो लाज़मी तौर पे बता देती है कि अगर आप अपने गोल्स से जो डिट्रैक्ट भी हो रहे हों, आप हट रहे हो अपने गोल से, आपका कोई भी जो है ज़िंदगी में गोल है, तो उस हवाले से जो है वो फिर आपको फ़ौरन एहसास होने लग जाता है कि यार ये मैं थोड़ी गैर ज़िम्मेदारी दिखा रहा हूँ, मुझे ज़रा थोड़ा इम्प्रूव होना है। ये आपके अंदर खुद ब खुद जो है वो ये बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन की जो एबिलिटी है अल्लाह ताला ने आपको अता की है, इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आपके पास कोई डायरी, कोई जर्नल ऐसा होना चाहिए, जिसको आप इस्तेमाल करें प्रॉपर तरीके से अपने गोल्स को ट्रैक करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। और रोज़ अपने दिन में कोई ना कोई जो है वो वक़्त निकालें 5 मिनट, 10 मिनट, जिसमें आप बस अपने आप से ये सवाल करें कि आज की एक्टिविटीज़ मैंने क्या की हैं? कि आज मैंने अपने वक़्त को ज़्यादा ज़ाया तो नहीं किया? कि मैंने जो है वो किस तरह से अपने जो स्टेप्स हैं मेरे गोल्स तक पहुँचने के लिए उसको मैं पूरा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है एक इम्प्रूवमेंट का, जो कि पूरा एक लाइफ़ लॉन्ग प्रोसेस है, सारी ज़िंदगी आपको चलेगा। लेकिन ये है कि जब तक आप इसे लेके चलेंगे, आपको इससे सिर्फ़ फ़ायदे ही हासिल होंगे, इसके अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि कोई प्रॉपर तरीके से ट्रैक या रिकॉर्ड रखने का फ़ायदा एक ये भी हो रहा होता है आपको, जब आप अपना जायज़ा ले रहे होते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन जब आप कर रहे होते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं, और जब आप अपनी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं तो उससे आप मोटिवेटेड और भी फ़ील कर रहे होते हैं कि आप अन्य अगर प्रोग्रेस अपनी पहले से ज़्यादा बेहतर कर लिए, तो आपको और ज़्यादा दिल चाहेगा कि आप और भी आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपकी प्रोग्रेस थोड़ी-सी डाउन जा रही है, तब भी आपका जो है दिल चाहेगा कि आप उसे थोड़ा ऊपर लेकर आएँ। तो ये एक बहुत ही आपको जो है वो हेल्प करने वाली स्किल है, क्योंकि ये बात एक साफ़ हकीकत है दुनिया की कि कोई जो है वो आपकी मदद नहीं करने वाला। जब तक आप अपनी खुद मदद नहीं करेंगे, तब तक जो है वो अल्लाह की मदद आपके साथ नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद भी ये कहा है ना कि अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने हालात को खुद ना बदले। तो ये एक इंडिविजुअल पे भी अप्लाई हो जाता है। तो इसलिए जो है वो आप अपने हालात बदलने की कोशिश करें, और आज ही से ही अपनी सलाहियत को ज़ाया ना करें, जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है, कि अपने बारे में जो है वो गौर फ़िक्र करें कि आप इस वक़्त के कहाँ खड़े हुए हैं, और आपका अल्लाह से जो ताल्लुक़ है वो कितना मज़बूत है और कितना मज़बूत नहीं है। तो ये सिर्फ़ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब सिर्फ़ आपके पास है और उसके अलावा किसी के पास नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि वाक़ई में आप इम्प्रूव करें और आपकी जो नौजवानी है वो ज़रा अच्छे तरह से जो है वो स्पेंड हो, कि आगे जाके आपको रिग्रेट ना हो, तो आप इस अपनी सलाहियत को जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, हर बंदे को दी है। ऐसा नहीं है किसी के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो अपने हवाले से जो है वो गौर फ़िक्र नहीं कर सकता, कुछ सोच नहीं समझ नहीं सकता। तो ये इस शराइत को लाज़मी इस्तेमाल करें, बस करना आपने ये है कि थोड़ा-सा फ़ारिग वक़्त अपने लिए निकालना है, जिसमें सिर्फ़ आप और आपके ख़यालात हों, कोई मोबाइल फ़ोन ना हो, कोई कुछ ना हो। और दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई डायरी या जर्नल हो, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। देखिए, उससे जो है वो आप अपने गोल्स को ठीक से ट्रैक कर पाएँगे, और रिज़ल्ट्स जो आपके हाथ में आएँगे कि आपने आज क्या किया, और फिर आप अपने आप को जो है इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो इससे जो है आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो का पैगाम समझ आया होगा। तो आप प्लीज़ इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करें अपनी ज़िंदगी में आज ही से। क्योंकि मैंने इसमें एक्शनेबल स्टेप्स भी बता दिए हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।